इसी तरीके से अगर जब उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छी रिसर्च करी अपनी खुद की, और उन्होंने एक डिसीजन लिया था इन्वेस्ट करने का एक कंपनी विच इज कॉल्ड हेन्स। याद हो आपको, हेन्स के अंडरवेयर और गारमेंट्स आते थे बहुत जल्दी, धीरे धीरे वो इंडिया से विलुप्त हो गया वो मार्केट, और वो चले गए, पर जॉकी स्टेड, और जॉकी आज भी हमारे पास मिल रहा है। जॉकी पेज इंडस्ट्रीज का स्टॉक है, ब्रांड है। हाँ, पेज इंडस्ट्रीज का ब्रांड है इंडिया में, जो बेचता है वो जॉकी, वो पेज इंडस्ट्रीज है। बट हेन्स जो कंपनी थी वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई, पर वो कंपनी को मैं इन्वेस्ट किया था मिस्टर पीटर लिंच ने बहुत ही अर्ली ऑन, by doing their own research or not thinking about what the market was thinking about Haynes that time। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, लुक फॉर 10 बेगर्स। ये जो 10 बेगर्स वाला कंसेप्ट है ये निकाला ही पीटर लिंच ने। पीटर लिंच का कह रहा है कि 10 बेगर्स पे लुक करो, यानी कि ऐसे स्टॉक पर बैट करो जो 1 2 4 गुना ना हो, बस 10 गुना हो। 10 बेगर मतलब कि 10 गुना होना, 10 फोल्ड होना। तो क्या उन्होंने कहा कि 10 फोल्ड पे करो, क्योंकि अगर आपका एक भी स्टॉक या 2 स्टॉक भी 10 फोल्ड हो गए तो आप समझो कि आपका जो वो है, क्या कहते हैं, आपका जो पोर्टफोलियो, ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। इसलिए आपको ऑलवेज 10 बेगर पर बेट करना चाहिए। और उसी तरीके से पीटर लिंच ने बहुत ही स्टार्टिंग में फोर्ड मोटर कंपनी पे बेट किया था, जो फोर्ड मोटर्स थी, जो फोर्ड कंपनी बनाती थी, और उन्होंने ये सोच के किया था कि जो ऑटो सेक्टर है बहुत ज्यादा सिक्लिकल होते हैं, इसके बारे में आगे भी बात करने वाला हूँ मैं। और ऑटो सेक्टर होते हैं वो सिक्लिकल होते हैं, उन्होंने देखा कि ऑटो में बहुत ज्यादा स्लंप है, और उस टाइम पर, उस दौरान जब ऑटो के सेक्टर बहुत पिटा हुआ था, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, ही बेट ऑन फोर्ड मोटर्स, और उसके बाद उनका स्टॉक वहां से 10 फोल्ड और ज्यादा ही हुआ इनफैक्ट। तो ही वाज साइटिंग दिस एग्जांपल और इन द किताब बीटिंग द स्ट्रीट, कि अगर आप 10 बेगर्स की तरफ एम करोगे तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो अपने आप अच्छे रिटर्न आपको दे देगा।